Yes, my dear students, I hope you all are ready for today's EVS class. Today we will start our chapter पूनम्स डे आउट. हमने पहले भी इसकी रीडिंग कर ली है. सब बच्चों ने अपनी बुक ओपन करके रखनी है. जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, आई हैव सेंड यू द पेजेस इन पीडीएफ फॉर्म. मैंने आपको भेज दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आप अपनी बुक ओपन कीजिए. आपको ये एक्टिविटी नजर आएगी बुक पे. Also, I will show you. Let me show you here on page number 6. On page number 6, you can see this picture. What I am showing you on the screen, you can see this picture on your book at page number 6. Now, this is magic with fingers. Take a look at the picture. Can you distinguish the thumbprints from the other fingerprints? देखो, आपने थंब प्रिंटिंग की थी ना पहले. हम LKG UKG में करते थे ना थंब प्रिंटिंग. तो तब आप थंब प्रिंटिंग के साथ ऐसे पिक्चर्स बनाते होते थे. याद है सबको? तो इस पिक्चर में आपने ढूंढना है कि कौन सी जो प्रिंट है वो थंब इम्प्रेशन है, कौन सा फिंगर टिप है, कौन सा फिंगर के साथ प्रिंट किया. चलिए जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे कि जो पिक्चर है उसमें कौन कौन से एक्सप्रेशंस को यूज किया गया है. यस, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. सबसे पहले आपने मुझे बताना है ये जो पैरेट बना है, पैरेट बताइए. पैरेट में जो पैरेट की बॉडी बनाने के लिए क्या यूज हुआ है? जिनके पास बुक नहीं है बेटे वो स्क्रीन पे देखो. जब मैम आपकी क्लास ले रही है ना तो मैम आपको स्क्रीन पे सब कुछ शो करेंगे. स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि यस, वेरी गुड मनन, दिस इज थंब इम्प्रेशन. ओके, व्हेन यू लुक एट द फेदर्स तो आपको क्या लग रहा है? फेदर्स पे क्या है? थंब है या फिंगर्स है? थंब है या फिंगर्स है? Yes, fingers. Okay. Now coming on to the peacock. Peacock के feathers पे ये जो blue color है आपको क्या लग रहा है? ये किस चीज का impression है? Write in the chat box. Write in the chat box. Peacock के feathers पे किस चीज का impression है? Finger tips. ठीक है, फिंगर टिप्स. उसी तरह से बटरफ्लाई में थंब इम्प्रेशन है. ये डॉग बना हुआ है, इसमें थंब है, फिंगर्स है. ओके, इस तरह से आपकी ये पिक्चर बनी हुई है. इन द सेम वे आपने क्या करना है? आपने थंब पैड्स जो आपके होते हैं वो लेके या फिर वाटर कलर्स लेके आपने डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स बनानी है अपनी नोटबुक में. जरूरी नहीं है कि आपने यही वाली पिक्चर्स बनानी है. इट इज नॉट नेसेसरी. यू कैन यूज योर ओन इमेजिनेशन. आपने अपने आप अपनी इमेजिनेशन से डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर बनानी है. आपने अपनी इमेजिनेशन से डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में. दिस इज योर होमवर्क. इसको आपने अपनी नोटबुक में करना है. जरूरी नहीं है कि ये जो पिक्चर मैम ने आपको दिखाई है या बुक में जो पिक्चर है आपने उसको कॉपी नहीं करना है बेटे. आपने क्या करना है? आपने अपनी इमेजिनेशन से डिफरेंट एनिमल्स बनाने हैं. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव वन मोर एक्टिविटी. लेट्स हैव सम फन. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 7. यहाँ पे देखिए इन योर नोटबुक आपने क्या एक्टिविटी करनी है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनिमल्स दैट यू हैव सीन. आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है यहाँ पे. ये अदरवाइज ये ग्रुप एक्टिविटी है. ठीक है, अदरवाइज ये ग्रुप एक्टिविटी है. अगर आप मैम के पास क्लास में होते तो हम इसको डिफरेंट वे से करते. बट नाउ आप घर पे हैं तो आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ इस गेम को खेल के एंजॉय कर सकते हो. आपने क्या करना है कि आपने एक पेज लेना है, उसके 3 फोल्ड्स कर लेने हैं. ठीक है, फ्रंट पे फर्स्ट पर्सन ने
किसी भी एनिमल का फेस बनाना है, ठीक है, फिर उसको पास कर देना है नेक्स्ट पर्सन को, जो बनाएगा उसकी बॉडी। ओके, फिर थर्ड फोल्ड में थर्ड पर्सन ने बनाने हैं उसकी लेग्स एंड फीट। फिर जब आप उसको ओपन करोगे तो वो एक डिफरेंट फनी एनिमल की फिगर बन जाएगी, जो कि होता तो नहीं है क्योंकि किसी ने किसी और एनिमल का फेस बनाया होगा, किसी ने बॉडी बनाई होगी, किसी ने फीट बनाए होंगे, तो तीनों मिलके एक फनी एनिमल की पिक्चर बन जाएगी जब आप उस पेज को खोलोगे। तो इस एक्टिविटी को आपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ या कोई नियर बाय फ्रेंड्स हैं उनके साथ इंजॉय करना है। ओके, नेक्स्ट, नाउ पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। नो सेम पिक्चर प्रियंका, नॉट सेम पिक्चर, एनी पिक्चर। देख के नहीं करना, देख के करोगे तो फिर एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपने अपनी इमेजिनेशन से, जिसके साथ भी आप गेम खेल रहे हो उसकी इमेजिनेशन होगी कि उसने किस किस एनिमल की बॉडी बनाई है, फर्स्ट पर्सन ने किसकी बॉडी बनाई, फेस बनाया है, सेकंड ने किसी और की बॉडी बनाई है, थर्ड ने किसी और के लेग्स बनाई हैं। तो जब तीनों आप उसको ओपन करोगे, तीनों मिलके एक न्यू फनी कैरेक्टर बन जाए। Okay, now coming on to page number 8. Here you can read, spend some time under a tree, observe the animals carefully, name the animals which can be seen. आपने क्या बताना है कि ब्रांचेस पे, अभी नोटबुक पे नहीं लिखना, ये वर्क आपका बुक का है, ये दिस इज वर्क टू बी डन ऑन द बुक। जो नोटबुक में लिखना होगा दैट आई विल सेंड इन द ग्रुप, वहां पे आपको वर्कशीट भेजी जाएगी, वो वर्क आपने नोटबुक में करना है, बट this work you will do in your book. Okay, name the animals which can be seen on the branches. जल्दी से quickly write in the chat box कि branches पे कौन से animals नजर आते हैं। देखते हैं फिर जो मैम ने लिखा है या जो आपने लिखा है मैच करता है या नहीं। चलिए क्विकली राइट इन द चैट। ओके, क्रो, वेरी गुड समरीत, मन्नत, प्रबलीन, स्पैरो, ओके, पैरेट, मंकी, वेरी गुड सब क्विकली, सब बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए। सबने ट्रीज की ब्रांचेस पे कोई ना कोई एनिमल्स को भी बैठे हुए देखा होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको देखना है अच्छे से। Quickly write in the chat box. Quickly. Yes, quickly write in the chat box. Loin किसने लिखा है? ब्रांच के ऊपर loin. Yes, मैम ने लिखा है मैना, monkey, crow. ओके, आप सबका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन द लीव्स। अब आपने क्विकली बताना है कि लीव्स के ऊपर हमें कौन से एनिमल नजर आते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देख सोच के बताना है बेटे। लीव्स के ऊपर पीकॉक तो बिल्कुल लीव, छोटा सा जो पत्ता होता है लीव होता है, उसके ऊपर पीकॉक बैठ सकता है। कैटरपिलर इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड प्रबलीन। एंड इज ऑल्सो करेक्ट। फ्रॉग भी ठीक है, बहुत बड़ी किसी लीव पे बैठ सकता है फ्रॉग। ओके, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू ऑल। मैम ने लिखा है सिल्क वॉर्म, बटरफ्लाई, लेडी बर्ड। आप भी करेक्ट लिख रहे हो। आप अपनी इमेजिनेशन से सोच समझ के भी लिख सकते हो, और जो मैम ने आपको बताया है आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, ऑन द ट्रंक। पहले आप बताइए ट्रंक, ट्रंक क्या होता है? ट्रंक क्या होता है? ट्री का वो पार्ट जो कि जिसके ऊपर सारी ब्रांचेस लगी होती हैं। ओके, तो ट्रंक के ऊपर कौन से हो सकते हैं? एंट चल सकती है, करेक्ट मन्नत। और बताइए, लिजर्ड, वेरी गुड। और यस, सब बच्चे एंट लिख रहे हैं। और बताइए, बी, लिजर्ड, स्क्वल, वेरी गुड, यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सब बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखिए मैम ने लिखा है स्क्वल,
लिजर्ड, वुडपेकर। वुडपेकर आपने देखा होगा कार्टून्स में, वो टक टक करके ट्रंक को करता है ना, उसमें अपना घर बनाता है। ओके, ऑन द ग्राउंड, ट्री के अराउंड, ग्राउंड पे कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। स्नेक करेक्ट, हॉर्स करेक्ट, cockroach is also correct, ant is also correct, bee correct, very good Manan, Divija, Anantika, Mannat, Saksham, Krishnam, वेरी गुड। चलिए, मैम ने लिखा है माउस, रैबिट, स्नेक। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अराउंड द ट्री। ट्री के आसपास कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? अराउंड द ट्री, वो भी ग्राउंड वाले ही हो गए, लेकिन जो बिल्कुल ट्री के आसपास ही रहते हैं। सोच के बताओ ध्यान से। रैबिट बिल्कुल ठीक, ग्रास ओपर ऑल्सो करेक्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। गोट भी ठीक है। चलिए, मैम ने लिखा है रैबिट, स्क्वल, काउ। ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू ऑल। आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया इसमें, तभी आप इस एक्टिविटी को एंजॉय कर पाओगे और तभी आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये जो सारे एनिमल्स हमने लिखे हैं, ठीक है, ये जो सारे एनिमल्स हैं, अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी बुक में यहाँ पे देखो। नेक्स्ट आप लिखा है कि आपने जो एनिमल्स यहाँ पे लिखने हैं ना बेटे, अभी तो मैम के साथ आपने डिस्कस कर लिया, लिखेंगे तो आप बाद में, क्लास के बाद जो एनिमल्स आपने यहाँ पे लिखना है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा वाला, स्मॉल वाला एनिमल सबसे पहले और सबसे बिग वाला एनिमल सबसे एंड में। आर यू रेडी? चलिए बताइए फिर। अभी आप इसमें से चूज करोगे, इसमें से चूज करोगे जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे एनिमल्स, इसमें से चूज करिए सबसे छोटा। एंड, एंड तो मेरे उसमें लिखा ही नहीं हुआ, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। माउस, ओके, नंबर डाल के लिखो भाई। नंबर 1 पे क्या आएगा? जब आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो नंबर के साथ लिखो। नंबर 1 पे क्या आएगा? कैटरपिलर, ओके। नंबर 2, नंबर डाल के जो लिखेगा उसका मैम रीड करेंगे, तभी पता चलेगा ना कि आप ठीक लिख रहे हो या नहीं। नव्या ठीक है। बटरफ्लाई, नंबर 2, ओके। नंबर 2 पे माउस नहीं, नंबर 2 पे बटरफ्लाई। नंबर 1 कैटरपिलर। नंबर 3 बताइए अब। नंबर 3 सिल्कवॉर्म, ओके। नंबर 4 बताइए। टेल मी नंबर 4। ध्यान से देखो और सोचो। ओके, माउस, करेक्ट। नंबर 5 बताइए। नंबर 5, यस, नंबर 5 स्क्वल, ओके। मैना, ओके। नेक्स्ट क्रो, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्रो के बाद मंकी, क्रो, स्पैरो, ऑलमोस्ट सेम साइज। हाँ, वुडपेकर, ओके। इन दिस वे आपने जो भी यहाँ पे एनिमल्स लिखने हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट लिखना है। आपने कॉपी नहीं करना है, मैम ने आपको सिर्फ समझाया है कि कैसे करना है। करना आपने खुद है। जितना आप बेटा खुद से करेंगे वर्क, उतना ज्यादा अच्छे से आपको आएगा। चलिए, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9 देखो। पेज नंबर 9, ये है जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल आपने अपने घर में भी ये गेम खेली होगी। एक पजल होती है जिसमें बहुत सारे पीसेस होते हैं, उन पीसेस को एक पेपर बोर्ड पे ज्वाइन करना होता है तो पिक्चर बन जाती है। किस किस ने ये गेम खेली है? अपना नेम लिखिए चैट बॉक्स में पहले। किस किस बच्चे ने ये गेम खेली है?
ओके नव्या, सक्षम, ओके दिया, मनन, मन्नत, अनीशा, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये गेम खुद बनानी है और फिर खेलनी है, ठीक है। खुद से कैसे ये बनानी है, आपको एक बड़ा कार्डबोर्ड लेके मम्मा की हेल्प से ये वर्क करना है। मम्मा की हेल्प से बड़ा एक कार्डबोर्ड लेना है, नॉट वेरी बिग, A4 साइज विल बी इनफ। उसके ऊपर एक बिग एनिमल की पिक्चर पेस्ट करनी है। देन उसको मम्मा को बोलना है कि उसको अनइक्वल पीसेस में कट कर दे, अनइक्वल पीसेस में, लाइक यू कैन सी हियर, देख रहे हैं आप। सपोज दिस इज योर कार्डबोर्ड, इसके ऊपर आपने कोई भी पिक्चर आपकी बन गई, फिर आपने मम्मा को है ना इसको अनइक्वल पीसेस में कट कर देंगे, ऐसे अनइक्वल पीसेस, कोई भी पीस दूसरे के इक्वल नहीं रहेगा ना, तो फिर आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सा पीस कहाँ पे लगना है। आपको बहुत ध्यान से उस पिक्चर को देखते हुए, उस पिक्चर को कि उसका प्रॉपर फेस बन जाए, उसका पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, देखते हुए उसको ज्वाइन करना होगा। ओके, इन दिस वे, राइट? समझ में आया सबको? दिस इज अगेन फॉर योर होमवर्क। सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। अब हम देखेंगे कि आपको कितना समझ आया है। रेडी? यस, नेक्स्ट इज हाँ जी बेटे, नेक्स्ट अब आपने मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना है इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर हम आगे चलें। प्लीज साइट व्हाट इज देयर इन ऑन द बोर्ड। मैम ने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताई है कि आप ऐसे बना सकते हो, नथिंग इन दैट। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर? वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सब बच्चों को? ओके एवरीवन, स्माइल ऑन योर फेस। इतना इंटरेस्टिंग हमारा मजेदार एक्टिविटीज वाला चैप्टर है, आप खुश क्यों नहीं नजर आ रहे हो? एवरीवन शुड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। यस, चलिए आगे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। यस, now quickly write answer in the chat box. What do we find on the trees? What do we find on the trees? Monkey and crow, hens and dogs, ducks and parrots, buffalo and goat. क्या आंसर होगा? जो बच्चे ओनली मंकी लिख रहे हैं, पूरा आंसर लिखना है आपने। मंकी एंड क्रो, आप ये कह रहे हैं। लेट्स सी, यस यू आर करेक्ट, वी फाइंड मंकी एंड क्रो ऑन द ट्री। अब देखो, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है डक्स एंड पैरट्स, उसमें पैरट करेक्ट है, बट डक तो ट्री के ऊपर नहीं ना जाती। ओके, चलिए नेक्स्ट। What do we find in our homes? What do we find in our homes? Owl and snake, eagle and cow, squirrel and butterfly, mouse and cockroach. Yes, tell me.
Mouse and cockroach. Yes, your answer is correct. Mouse and cockroach. किसी के घर में owl and snake तो नहीं है? वैसे स्क्वरल एंड बटरफ्लाई भी जिसके घर में गार्डन होगा वहां पे भी आ सकती है, स्क्वरल एंड बटरफ्लाई, है ना? चलिए नेक्स्ट. What did पूनम see around the pond? पॉन्ड में, पॉन्ड के आसपास उसको कौन से एनिमल नजर आए थे? फ्रॉग, बफलो, टॉर्टोइस या ऑल ऑफ द अबव? किस किस को याद है? चलिए मैम आपको ना क्विकली पिक्चर दिखा देते हैं ताकि आपको याद आ जाए. Yes, look here in this picture. Frog, buffalo, tortoise या all of the above? All of the above में होता है कि ये सारे, frog भी थी, frog भी था वहां पे, buffalo भी थी, tortoise भी था, तो आंसर should be all of the above. Okay, next. Which of the following animals can fly? इनमें से कौन सा एनिमल फ्लाई कर सकता है? Butterfly, lizard, cat, fish. Tell me the correct answer. Tell me the correct answer. Yes, butterfly is the correct answer. Very good, students. Next. Birds can fly and walk as well. Is this correct or incorrect? Birds can fly and walk. Birds fly भी कर सकते हैं और walk भी कर सकते हैं. Birds fly भी कर सकते हैं, walk भी कर सकते हैं. ये correct है या नहीं? Yes, this is correct. बहुत सारे birds को आपने देखा होगा जो fly भी करते हैं और walk भी करते हैं. Very good. All are giving quick responses. Next, cows have tail and can walk with them. Cows की tail होती है और cows उसके साथ चल सकती हैं. क्या ये statement correct है? आपको ये statement किस किस को correct लग रही है? बहुत सारे बच्चे true and yes लिख रहे हैं. This is incorrect. Tail के साथ cows चलती नहीं हैं. They don't walk with the help of tail. Okay. Next है आपका dogs can walk, can run and can even fly. हाँ जी, dogs walk कर सकते हैं, true है, run कर सकते हैं, true है, but can even fly? Is it true or no? This is incorrect. Very good. This statement is incorrect. Okay. हाँ जी बेटे. Now, any problem? Any problem in this chapter? सबको अच्छा लग रहा है? और जो कल मैम ने वर्कशीट भेजी थी वो आप सबने सॉल्व कर ली? वर्कशीट हैव यू सॉल्व्ड द वर्कशीट? आज मैम ने उसकी आंसर की भी भेज दी है, तो सबकी नोटबुक में वो वर्क होना चाहिए. ठीक है, कभी भी आपको मैसेज आ सकता है कि आपने नोटबुक मैम से चेक करवानी है, तो उससे पहले आप साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए अपनी नोटबुक में. राइट? यस, आज मैम आपको एक और वर्कशीट भेजेंगे, उसको भी आपने सॉल्व करना है. उसके साथ और क्या करना है, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसमें आपने देखना है कि पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 and 7, then 8 and 9 सभी पेजेस पे आपकी एक्टिविटीज है. On all the pages you have activities. So please सभी बच्चों ने इन एक्टिविटीज को करना है.
इन एक्टिविटीज को करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मैम को मैसेज कर सकते हो, मैम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको समझा देंगे। वैसे तो आपको क्लास में ही समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया है नो प्रॉब्लम, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपने मैम से पूछ लेना है, बट मेक श्योर कि आपकी सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। हाँ जी ज्योत्सना, राइट योर डाउट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट, कैन यू राइट? ओके मोनिका मैम, कैन यू प्लीज अनम्यूट ज्योत्सना मिश्रा? ओके मैम। बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो। मैम व्हाट इज द